आइए आज हम जानते हैं जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद वो जल बहता है, उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा विस्तार से। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर में इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि एक नवीकरणीय है, के उपयोग की आवश्यकता है। अब हम इसी क्रम में जानेंगे कि सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, हो भी रही है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा उपयोगी की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। अब सौर ऊर्जा उपयोग के सौर नायक, सौर तापक जिसे समझिए, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के संकेतों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब पवन ऊर्जा जो इसी क्रम में आता है, इस बात को हम और आप समझने की कोशिश करेंगे कि पवन ऊर्जा क्या होता है। इसको हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया आपको पवन ऊर्जा क्या होता है, इस बात को हम लोग विस्तार से समझते हैं। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि दोनों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो इसके लाभ ये है कि ये प्रदूषण मुक्त होता है, इससे प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन को कम लागत लगती है, सुरक्षित और साफ रहता है। ये इसके लाभ हो गए। अब इसके हानि भी है।
इसके हानि क्या है कि ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, ज्यादा खर्च आता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में प्रावधान, मतलब आप रेडियो और दूरदर्शन के जो चैनल्स देखते हैं उसके प्रसारण के संकेतों में सावधान, मतलब थोड़ा कम पकड़ना, ये होना वो होना, कभी नहीं आना तस्वीर आपके टीवी सेट पर, आपके एंड्रॉयड टीवी पर। उसके बाद पक्षियों के लिए ये हानिकारक है। अब इसी क्रम में समझते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को, इसके लाभ और हानि क्या सब है उस बात को भी समझिए। तो सौर ऊर्जा के लाभ ये हैं कि ये असमाप्य, मतलब खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त तो है। लेकिन हानि ये है कि ये ज्यादा खर्चीला होता है। स्रोत के विस्मृत होने से ऊर्जा की बर्बादी, ये इसके हानि है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा के लाभ और हानि दोनों को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो यह प्रदूषण मुक्त होता है और असमाप्य होता है, ये भी। लेकिन हानि वन्य जीवों के आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन। सारी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा पे। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा क्या होता है इसको भी हम लोग विस्तार से इसी कड़ी में समझ लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के लाभ बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। लेकिन इसके अब यही यदि हम हानि की बात करें तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, एक तरह की विशिष्ट तरंग पैदा करती है और खर्चीला भी। अब उसी में आता है हमारा बायोगैस। क्या है? बायोगैस। बायोगैस के बारे में भी विस्तार से आप लोग जान लीजिए। क्या है? बायोगैस। अब बायोगैस, इसके लाभ क्या है? कम लागत में ये प्लांट लगाया जा सकता है, लगाते हैं सरकार, और उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग है और बायोगैस का उत्पादन भी है। अब इसकी हानि क्या है कि हरित गृह प्रभाव के कारण, समझ रहे हैं, हरित गृह प्रभाव का कारण है इसमें। तो कुछ न कुछ यदि आप लाभ लेंगे तो कुछ न कुछ हानि तो आपको सहनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा के बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि इसके लाभ और हानि क्या होते हैं। इस बात को समझना जरूरी है। इसके लाभ ये हैं कि स्वच्छ पर्यावरण हितैषी, मतलब इंसान के हित में, जानवर के हित में, और हर समय उपलब्ध होने वाली ये ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा। लेकिन हानि क्या है कि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन में यह खर्चीला है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ये सब है, और इसके ये सब मतलब हानि भी है और लाभ भी है। अब इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। पवन ऊर्जा को समझते हैं यहाँ पर हम लोग। ये सारे ऊर्जा तो गैर परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन इसके बाद अब यहां से बात ये आती है कि पवन ऊर्जा को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग
अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्कियों को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन ताप फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है, उस बात को वहां के लिए, उस वातावरण के लिए यह बहुत ही सही उपयोग है, चलती रहती है, वहां स्थित है। जैसे कि पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, ये सारे जगह हैं, यूएसए तथा स्पेन में भी पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है। अब इसी क्रम में हम लोग समझते हैं, इससे आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि परमाणु ऊर्जा